की सियासत में भूचाल हो चला है। पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक है। देश भर में दुआओं का दौर जारी है। अस्पताल में भर्ती पार्टी बोली कि दुआ कीजिए। पार्टी महासचिव ने खालिदा जिया के स्वास्थ्य की जानकारी दी है। देश भर में दुआओं का दौर जारी है। खालिदा जिया का स्वास्थ्य खराब है, अस्पताल में भर्ती है। पार्टी महासचिव ने उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी है। नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 80 साल के खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो वो 2024 में शेख हसीना की सत्ता के पतन के बाद इस साल बांग्लादेश लौटी है। बीएनपी ने शुक्रवार को बेगम खालिदा जिया की तबीयत को बेहद गंभीर बताया और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। ढाका में पत्रकारों से बात करते हुए बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बताया कि पार्टी प्रमुख की स्वास्थ्य स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप सभी जानते हैं कि हमारी नेता बेगम खालिदा जिया बीमार है और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। बीती रात डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार 23 नवंबर की रात खालिदा जिया को दिल और फेफड़ों में संक्रमण का पता चलने के बाद मेडिकल बोर्ड की सलाह पर ढाका के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। वो निमोनिया से भी जूझ रही हैं और अभी अस्पताल के कोरोनरी केयर यूनिट में गहन निगरानी में है, जहां स्थानीय और विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टर उपचार में लगे हुए हैं। खालिदा जिया मई 2025 में लंदन में 4 महीने के चिकित्सा उपचार के बाद ढाका लौटी थी। ढाका एयरपोर्ट पर उस समय बीएनपी महासचिव ने कहा कि खालिदा जिया की वापसी देश में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। और जानकारी लेंगे रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं। रैनिक, खालिदा जिया की तबीयत बिगड़ चली है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, जैसे कि खबर मिल रहा है कि खालिदा जिया को अभी सीसीयू में रखा गया है। उनका तबीयत जो है वो दिन ब दिन डिटोरेट करते हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि अस्पताल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि खालिदा जिया का सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल में नहीं है, मगर वो उनका जो हेल्थ बुलेटिन उसमें बताया जा रहा है कि खालिदा जिया जो डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट है उसमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मगर खालिदा जिया का ये जो हेल्थ सिचुएशन, इसको लेकर पार्टी की तरफ से भी सबको दुआ करने के लिए बताया गया है। यानी पार्टी की तरफ से भी कबूल किया जा रहा है कि खालिदा जिया का जो कंडीशन वो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। उनको सीसीयू में भर्ती रखा गया है अस्पताल में और उनके लिए एक बोर्ड भी गठन किया गया है, मेडिकल टीम का बोर्ड गठन किया गया है। उनकी तरफ से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खालिदा जिया बांग्लादेश के लिए एक बड़ा नाम है और खालिदा जिया का जो समर्थक है उनकी तरफ से भी खालिदा जिया का ये तबीयत को ठीक करने के लिए दुआ मांगा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि खालिदा जिया का जो हेल्थ कंडीशन है उसके देखते हुए उनके लिए दुआ मांगा जाए। यानी खालिदा जिया इनके नाम पे बांग्लादेश में जो चर्चा चलता था और बांग्लादेश में अभी खालिदा जिया का ये जो हेल्थ सिचुएशन ये देखने के बाद एक पॉलिटिकल उथल-पुथल देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अस्पताल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि खालिदा जिया का जो सिचुएशन है वो अभी भी नाजुक है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। उनको सीसीयू में सपोर्ट पे रखा गया है, ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा गया है। और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव साइड भी डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि खालिदा जिया का जो ट्रीटमेंट उसमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं खालिदा जिया, और इस वजह से डॉक्टर उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर ही जो सिचुएशन है वो और भी बेहतर हो पाए, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। ऐसा ही डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर खालिदा जिया की तबीयत बिगड़ चली है और इस बार खासा उम्मीदें बीएनपी से चुनावों में लोग जता रहे थे रहने, लेकिन अब खालिदा जिया की क्योंकि तबीयत बिगड़ गई है तो इलेक्शंस पर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यूनुस तो वैसे ही कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि इलेक्शंस को टाल दिया जाए। देखिए, इलेक्शन में तो प्रभाव देखने को मिलेगा कि मगर इलेक्शन होगा कि नहीं होगा इसमें कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है इस पूरा मामले को लेकर। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खालिदा जिया बीएनपी के लिए एक फेस था बोल सकते हैं, और बीएनपी पूरा पॉलिटिकल पार्टी इस चुनाव में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला था। तो ठीक इसी टाइम पे खालिदा जिया का बीमार होना बांग्लादेश के बीएनपी के लिए एक दुस्संबाद है बोल सकते हैं। दूसरी
दूसरी तरफ आप जैसे बोल रहे थे कि मोहम्मद यूनिस किसी भी तरीके से एक बहाना ढूंढते हैं, और खालिदा जिया जिस तरीके से बीमार है और जो सिचुएशन उनका हेल्थ में है, तो उसको अभी हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा कि नहीं मोहम्मद यूनिस, ये मोहम्मद यूनिस के ऊपर ही है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस को इससे पहले भी देखने को मिला था कि वो लगातार कोई बहाना ढूंढते थे इलेक्शन को टाल देने के लिए। और अभी बीएनपी जैसे पॉलिटिकल पार्टी जिसमें बांग्लादेश के प्राक्तन प्रधानमंत्री खालिदा जिया, उनका ये जो इस तरीके का जो हेल्थ कंडीशन, इसको सामने रखते हुए मोहम्मद यूनिस की तरफ से इलेक्शन को लेकर कोई सिद्धांत लिया जाएगा कि नहीं, ये समय जवाब देगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खालिदा जिया बीएनपी के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि बीएनपी जिस तरीके से इस इलेक्शन के लिए प्रिपेयर हो रहा था, और जिस तरीके से बांग्लादेश का ये जो पिछले साल का जुलाई महीने से जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिला था, उस प्रोटेस्ट में बीएनपी का जो पार्ट था, और जिस तरीके से नया गवर्नमेंट फॉर्म होने पर भी बीएनपी का पार्ट देखने को मिला था, लगातार मोहम्मद यूनिस के साथ मीटिंग, मोहम्मद यूनिस के साथ सलाहकार का बैठक, ये जो किया गया था बीएनपी की तरफ से, ये खालिदा जिया बैकबोन की तरह बीएनपी का काम करते थे। तो खालिदा जिया का ये बीमारी, खालिदा जिया का ये हेल्थ कंडीशन बीएनपी के लिए भी बहुत असरदायक हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में बीएनपी किस तरीके से खुद का रूट मैप तैयार करेगा, वो पूरा खालिदा जिया के ऊपर ही डिपेंड करता था। तो अभी देखना पड़ेगा कि बीएनपी के ऊपर बिल्कुल रनिक, और जिस तरीके से इलेक्शंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनुस को एकदम करारी टक्कर देने वाली पार्टी भी बीएनपी ही साबित हो सकती थी। हालांकि अब जब खालिदा जिया जो कि बेहद बीमार बताई जा रही हैं, गंभीर उनकी हालत है, ये एक बेहद बड़ा इम्पैक्ट इस पूरी पार्टी पर पड़ सकता है, पूरे इलेक्शंस पर पड़ सकता है। हाँ, एकदम देखिए, खालिदा जिया का ये जो हेल्थ कंडीशन, ये पूरा पार्टी पर तो पड़ सकता ही है, और ये जो हेल्थ कंडीशन, यह सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फैल सकता है बीएनपी का जो सपोर्टर्स है। क्योंकि जिस तरीके से आवामी लीग जाने के बाद बीएनपी को लेकर सबके मन में एक उम्मीद था, बीएनपी किस तरीके से सत्ते में आएगा, इसको लेकर जो प्लानिंग चल रहा था, और इसके साथ साथ ही इलेक्शन के पहले जिस तरीके से बीएनपी का रूट मैप तैयार होने वाला था, ठीक उसके पहले खालिदा जिया का इस तरीके का बीमार होना, इस तरीके से उनका कंडीशन डिटोरेट करना, ये जो पार्टी मेंबर्स है उनका जो मनोबल, उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। उनका जो उम्मीद था, उनका जो जोश था, उस जोश में भी किसी भी जगह में एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। मगर इसको सामने रखते हुए मोहम्मद यूनिस की तरफ से इलेक्शन को लेकर कोई टालने का कोशिश किया जाएगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बिल्कुल रहने वाकई ये भी बेहद बड़ा सवाल कि कहीं मोहम्मद यूनिस इसको भी एक पॉइंटर के तौर पर इस्तेमाल कर चुनावों को ना टाल दें। हालांकि उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द खालिदा जिया ठीक हो जाए, फिट एंड फाइन हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएनपी पर इस वक्त बांग्लादेश का फ्यूचर भी टिका हुआ है। नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया।